प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और चैप्टर नंबर 1 का जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 1.3 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस और कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को इजीली असेस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि आगे लेक्चर्स जो आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और अगर आपने बेल आइकन के बटन को क्लिक किया हुआ होगा तो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आज के इस लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप केचप या मायोनीज का पैकेट लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो उसका मैस लिखा होता है वो कुछ इस तरह से होता है 500 ग्राम, यानी ये उसका मैस है। साथ एक चीज लिखी हुई होती है ±1 ग्राम। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, यानी उसका जो मैस है उसके अंदर जो केचप है या मायोनीज है पैकेट में, उसका जो मैस है वो तो 500 ग्राम है, बट साथ वो बताता है ±1 ग्राम कि 1 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है और 1 ग्राम कम भी हो सकता है। अब यहां पर एक डाउट सा क्रिएट हो गया है कि क्या पता 1 ग्राम ज्यादा है या क्या पता 1 ग्राम कम है। तो यही जो मेजरमेंट में डाउट क्रिएट हुआ है इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यहां पर अब हमने अनसर्टेनिटी की एक ननीमुनी सी डेफिनेशन लिख दी। अनसर्टेनिटी इज अ डाउट और इनएक्यूरेसी इन एनी मेजर्ड वैल्यू। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये डाउट, वेरिएशन या इनएक्यूरेसी आप कह सकते हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू में। तो ये जुमला हमने यहां पर उठा के लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी बुक के पेजेस काउंट करना पड़ जाए वो तो आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि 200 है, 300 है, 250 है, कितने हैं। बट अगर आपको कहा जाए कि आप इस बुक की लेंथ मेजर करें इस मीटर रूल से, तो अगर यहां पर इसकी लेंथ मेजर करें तो ये ऑलमोस्ट आ रही है 23.5 सेंटीमीटर और 23.6 सेंटीमीटर के दरमियान। भाई, अब इनमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट होगी? 23.5 सेंटीमीटर करेक्ट होगी या 23.6 सेंटीमीटर? यानी यहां पर एक डाउट क्रिएट हो गया है, तो इस डाउट को भी हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अब यहां पर ये क्रिएट हुआ किस वजह से? देखिए, जिस मीटर रूल से मैं मेजरमेंट ले रहा हूं उसकी जो मिनिमम रीडिंग है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। यानी ये 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। 1 मिलीमीटर वाली लाइन इसके ऊपर मार्क्ड है, इससे छोटी लाइन इसके ऊपर नहीं मार्क्ड। यानी 0.1 सेंटीमीटर वो मिनिमम रीडिंग है जो आप इस मीटर रूल से ले सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर इसका क्या है? लीस्ट काउंट। अब देखें, अगर 1 मिलीमीटर से छोटी यानी 0.5 मिलीमीटर वाली लाइन होती इस मीटर रूल पे तो मैं इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकता था। मुझे पता चल जाता कि 23.5 सेंटीमीटर और 23.6 सेंटीमीटर के दरमियान वाली लाइन है वो एग्जैक्ट जो है इसकी लेंथ है। बट यहां पर वो लाइन क्योंकि मार्क नहीं है, इस वजह से अनसर्टेनिटी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से आ रही है। तो प्यारे बच्चों, ये जुमला भी हम उठाकर यहां पे लिख देते हैं। अब हमने वो वाला सेंटेंस भी यहां पर ऐड कर दिया है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क ऑन इट, कि हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, उससे जो कम रीडिंग है वो उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं ली जा सकती। एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी, और ये उसकी एक्यूरेसी पर लिमिट लगा देता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि लेंथ हमारे पास 23.5 सेंटीमीटर और 23.6 सेंटीमीटर पर आ गई थी। अब क्योंकि इनके दरमियान और लाइन नहीं थी, इसका लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर था। अब वहां पर अगर सेंटर में और लाइन होती तो हमें उसकी जो एक्चुअल रीडिंग थी वो मिल जानी थी, बट क्योंकि वहां पर लाइन नहीं थी तो उसने क्या कर दिया? पुट्स अ लिमिट रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी। उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी पर लिमिट लग जाती है कि वो 1 मिलीमीटर से स्मॉलर लेंथ मेजर नहीं कर सकता। ये थी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन।
अब यहां पर प्यारे बच्चों आपने याद रखना है कि डेफिनेशन को आपने बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना है, और ये जो डेफिनेशन है इसको भी आपकी बुक के टेक्स्ट को ही समराइज करके एक्सट्रैक्ट किया गया है, और अगर ये आप डेफिनेशन एग्जैक्टली लेकर आते हैं तो आपको गारंटीडली फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब अगर आप अपनी बुक में फर्दर देखें तो वहां पर अनसर्टेनिटी की 3 टाइप्स बन रही हैं, जिनमें से सबसे पहली है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, देन है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो चलिए अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी में जो सबसे पहली टाइप है हमारे पास वो कौन सी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? इट इज ए मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट या मेजर्ड वैल्यू। देखिए ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, यानी आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग ली है तो उसमें जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है वो क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये यूजुअली वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ज़रा लीस्ट काउंट वो रीडिंग होती है, मिनिमम रीडिंग होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। जिस तरह के अगर इस हम मीटर रूल की बात करें तो इसकी जो मिनिमम रीडिंग है वो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। अब क्या है कि हम इस मीटर रूल से जो भी रीडिंग लेंगे उसमें जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी वो 0.1 सेंटीमीटर की इक्वल होगी, बिकॉज ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है इस मीटर रूल के ऊपर, और यही इस मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। इसलिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या चीज है? ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, एंड इज यूजुअली टेकन एज वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ये इक्वल होती है वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की, जो कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। अब हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की एग्जांपल को। तो यहां पर हमने एग्जांपल की हेडिंग लगाई, इसमें क्या लिखा? इफ वन एज ऑफ बुक कोइंसाइड्स विद 10 सेंटीमीटर मार्क, यानी आप किसी बुक की लेंथ मेजर कर रहे हैं और बुक किस तरह से कोइंसाइड कर रही है कि उसकी वन एज 10 सेंटीमीटर वाले मार्क से कोइंसाइड कर रही है, और जो दूसरी एज है वो किसके साथ कर रही है? 33.5 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ होगी विद अनसर्टेनिटी वो कितनी होगी? जरा इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। लेट्स से यहां पर आप एक मीटर रूल कंसिडर करें, ये है हमारे पास 0 सेंटीमीटर वाला मार्क। अब यहां पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 चलता 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 लेट्स से यहां पर आपके पास है जी 9, यहां पर लेट्स से आपके पास क्या है? 9 सेंटीमीटर। अब यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी यहां पर आपके पास क्या आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद देन थोड़ा सा आगे भी हम चलते हैं, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 चलते 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 कहां तक हमने जाना है? लेट्स से यहां पर मार्क आता है 33 सेंटीमीटर, और यहां से आगे चलें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इसी तरह चल रहा है आगे 100 सेंटीमीटर पर जाके एंड होता है। एक मीटर रूल है ये। अब हमें जो लेंथ गिवन है यानी 33.5 सेंटीमीटर के साथ एक कोइंसाइड कर रहा है और एक 10 सेंटीमीटर के साथ एक एच। अब क्या है? यहां से 10 सेंटीमीटर से कहां तक कोइंसाइड कर रहा है? 33.5 सेंटीमीटर तक। अब प्यारे बच्चों यहां पर बात थोड़ी सी समझने वाली है। अब जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर कितना होता है? यहां से लेकर यहां तक, यानी एक डिवीजन जो है वो कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर आप देखें तो 10 सेंटीमीटर पे अगर आप 1 मिलीमीटर की 0.1 सेंटीमीटर को कंसिडर करें तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यानी यहां से अगर आप कंसिडर करें तो 9.9 और 10 के दरमियान जो अब एक पॉइंट है, वहां से लेकर 10 और 10.1 के दरमियान एक पॉइंट, यानी यहां से इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक कितना बनता है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी यहां पर अनसर्टेनिटी है कि बुक की जो एज है वो यहां पर भी कोइंसाइड कर सकती है और यहां पर भी, जाहिर है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। सिमिलरली यहां पर 33.5 वाले मार्क से भी यहां से यहां तक है। अब अगर 10 सेंटीमीटर वाले मार्क से आप इस साइड पर जाएं तो ये उस डिवीजन के आधे पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना आएगा? 0.05 सेंटीमीटर। अब अगर ये इस साइड पर होगा तो दिस विल बी माइनस, अगर ये आगे वाली साइड पर होगा तो ये प्लस होगा, यानी प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक साइड की अनसर्टेनिटी है, यानी
10 सेंटीमीटर वाली साइड पे जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। सिमिलरली दूसरी साइड पर यानी 33.5 सेंटीमीटर वाली साइड पर भी हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब यहां पर टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, 33.5, एक साइड की अनसर्टेनिटी कितनी है, प्लस माइनस 0.05, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 0.05, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसमें से अगर हम ये वाली माइनस कर दें 10 सेंटीमीटर तो हमें क्या मिल जाएगी, बुक की जो एक्चुअल लेंथ है वो मिल जाएगी। वो कितनी होगी, 33.5 में से हम क्या माइनस करना है, 10 प्लस माइनस इस साइड की भी अनसर्टेनिटी हम साथ लिखेंगे 0.05 और इस सारे का भी सेंटीमीटर। अब यहां पर प्यारे बच्चों आपने इस तरह करना है कि ये जो लेंथ्स हैं इनको आपस में माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि सबट्रैक्ट करना है, और जो अनसर्टेनिटीज हैं ये सिंपली यहां पर एड अप हो जाएंगी। किस तरह से, इज इक्वल टू 33.5 माइनस 10 कितना बनेगा, 23.5 प्लस माइनस ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0.1 और यहां पर आप लिख दें सेंटीमीटर। यानी जो बुक की आपके पास लेंथ आ रही है वो 23.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी इसमें 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकता है और 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। यहां पर अब हम क्या लिख देंगे, द एक्चुअल लेंथ, यानी जो एक्चुअल लेंथ है बुक की, द एक्चुअल लेंथ लाइज बिटवीन, यानी वो किस किस के दरमियान होगी, लाइज बिटवीन। अब अगर इसमें से आप 0.1 माइनस करें यानी 23.5 माइनस 0.1 तो कितना आता है 23.4 सेंटीमीटर, और अगर इसमें प्लस करें यानी 23.5 प्लस 0.1 तो कितना आता है 23.6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख देंगे एंड 23.6 सेंटीमीटर, यानी बुक की जो एक्चुअल लेंथ है वो 23.4 सेंटीमीटर और 23.6 सेंटीमीटर के दरमियान लाई करती है। तो प्यारे बच्चों यहां पर अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यही हमने नहीं कहा था कि इज यूजुअली टेकन एज वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर तो वो निकल के भी आ गई है क्योंकि हम यहां पर मीटर रूल को एज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे। तो यहां पर उसका जो लीस्ट काउंट था वो कितना था 0.1 सेंटीमीटर, तो भाई ये लीस्ट काउंट की इक्वल ही नहीं आ गई, तो यहां से डेफिनेशन भी आपको समझ आ चुकी है। अब यहां पर हमारे पास सेकंड टाइप है अनसर्टेनिटी की, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, आपकी बुक में भी दी गई है फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। ये क्या चीज है, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू द मेजर्ड वैल्यू, यानी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसकी और मेजर्ड वैल्यू की रेशियो है। तो फिर फार्मूला हम इसका किस तरह से लिखेंगे, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, तो भाई किसकी इक्वल होगी हमारे पास, यहां पर किस किस चीज की रेशियो है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू की। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो यहां पर हमने लिख दिया मेजर्ड वैल्यू, ये है इसका फार्मूला। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये है, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू। तो भाई फार्मूला और डेफिनेशन ये तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। देन हम अब इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने लेंथ मेजर की थी बुक की वो कितनी आ रही थी, उसको हम एग्जांपल में लिख देते हैं, इफ लेंथ इज इक्वल टू 23.5 सेंटीमीटर थी एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी, एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू कितनी थी हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर हमें निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, तो किसकी इक्वल होगी हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू यानी जो लेंथ थी हमारे पास जो हमने मेजर की थी वो कितनी थी 23.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है ऑलमोस्ट
0.0043 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन भी हमने इसी फार्मूले से निकाली है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू। और हमने जो लास्ट में एग्जांपल डिस्कस की थी लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, वहीं उसी एग्जांपल को लेते हुए हमने यहां पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट कर दी। तो अगर आप इस तरह से लिखकर आएंगे कि फर्स्ट ही आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप फार्मूला लिखेंगे, देन आप एग्जांपल लिखेंगे, फिर तो आपको 100% फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है? देखिए, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है ये हमें बताती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्सप्रेसेस द अनसर्टेनिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। यानी आपने जो वैल्यू मेजर की है उसमें अनसर्टेनिटी की कितनी परसेंटेज है, ये कितनी परसेंट वो अनसर्टेन है, वो हमें क्या बताती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इसका फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी भाई? अभी जो हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला पढ़ा था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो उसमें हमने क्या देखा था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। यहां पर हम क्या लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब जरा हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। तो एग्जांपल में फिर आपने वही सेंटेंस पहले लिखना है, इफ द लेंथ इज इक्वल टू 23.5 सेंटीमीटर एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.1 सेंटीमीटर, देन क्या होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, तो भाई किसकी इक्वल होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी? 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? 23.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये जो चीज है यहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई यूनिट नहीं होगा। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 23.5 ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है? 0.0043 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है इसके, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो अप्रॉक्सीमेटली है तो इसको भी हम अप्रॉक्सीमेटली कर देंगे, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? 0.43%। यानी जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है 23.5 सेंटीमीटर, जो हमने बुक की लेंथ मेजर की थी 23.5 सेंटीमीटर, उसमें 0.43% हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी इतनी परसेंट हमारे पास अनसर्टेनिटी है उस मेजर्ड वैल्यू में 23.5 सेंटीमीटर में। और ये हमें किसने बताया है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फार्मूले ने। तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हमने क्या पढ़ा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करती है किसको? अनसर्टेनिटी को एज ए परसेंटेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू। यानी मेजर्ड वैल्यू में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है, इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। और एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या लिखना है? इफ लेंथ इज इक्वल टू 23.5 सेंटीमीटर एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.1 सेंटीमीटर, देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 23.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब अगर इन दोनों को आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर क्या आता है? 0.0043 मल्टीप्लाइड बाय 100%। और फिर अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 0.43%। यानी 0.43% अनसर्टेनिटी है 23.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास बुक की लेंथ है। नेक्स्ट है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अनसर्टेनिटी के बारे में जो कुछ पढ़ा है वो हमने 1 मीटर रूल लेकर पढ़ा है कि अगर 2 डिवीजन्स के दरमियान आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की एज कोइंसाइड करे तो आपके पास लेंथ किस तरह से होगी। यानी अगर 23.5 और 23.6 के दरमियान एज कोइंसाइड कर रही हो तो वहां पर आप अनसर्टेन हो जाते हैं कि 23.5 लिया जाए, 23.6 लिया जाए।
बट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या केस है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? तो लीजिए यहां पर मेरे पास एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही जाना पहचाना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ मेजर कर सकते हैं। तो जरा मैं इसको यहां पर टर्न ऑन करता हूं और इसके ऊपर जरा इस बुक को मैं प्लेस करता हूं। तो अगर आप अब यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये 0.313 और 0.314 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है इसकी रीडिंग। तो इसका क्या मतलब है? अब यहां पर हमारे पास क्या था, 0.313 किलोग्राम और 0.314 किलोग्राम। अब देखिए ये जो लास्ट डिजिट है ये फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी ये जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन है। तो प्यारे बच्चों यही होती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में अनसर्टेनिटी, लास्ट डिजिट की फ्लक्चुएशन, यानी लास्ट डिजिट की फ्लक्चुएशन को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। नेक्स्ट हमने फिर यहां पर डेफिनेशन लिख दी है, अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्स टू द डाउट और वेरिएशन इन द लास्ट डिजिट ऑफ ए डिजिटल डिस्प्ले। यानी जो डिजिटल डिस्प्ले है आपके पास, उसके ऊपर जो लास्ट डिजिट की वेरिएशन या उसमें जो डाउट है, जिस तरह अभी हमें क्रिएट हुआ था 0.314 है या 0.313 है, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये थी इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अब यहां पर जो मेन चीज हमने डिस्कस करनी है वो लास्ट डिजिट की फ्लक्चुएशन को ही हमने डिस्कस करना है। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में लास्ट डिजिट की फ्लक्चुएशन से किस तरह से अनसर्टेनिटी आती है और इसका क्या मतलब है। तो नेक्स्ट अब हमने यहां पर हेडिंग क्या लगाई है, फ्लक्चुएशन इन द लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट की फ्लक्चुएशन के बारे में भी हम अब यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट की फ्लक्चुएशन ही एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो हमने क्या लिखा, इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स अनसर्टेनिटी इज रिफ्लेक्टेड बाय सम फ्लक्चुएशंस ऑफ द लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट की जो फ्लक्चुएशन है वही एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट बाय ओनली 1 or 2 यूनिट्स, देखिए अगर जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ 1 या 2 यूनिट से फ्लक्चुएट करता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 0.313 किलोग्राम और 0.314 किलोग्राम, उसमें 1 यूनिट से वो फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी 3-4 बन रहा था, कभी 4-3 बन रहा था। अगर इस तरह की फ्लक्चुएशन है तो इसको हम जनरली ये कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है। बट अगर लार्ज फ्लक्चुएशन हो, यानी अगर वहीं पर हमारी फ्लक्चुएशन होती 0.311 और 0.319 किलोग्राम, तो वो एक बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन हो जानी थी। उसमें क्या होता है कि फिर जो लास्ट डिजिट है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इस तरह से बन क्या सकता है, हाउ द अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स इज इंडिकेटेड। तो आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले ये लिखना है, फिर फ्लक्चुएशन इन लास्ट डिजिट वाला भी लिखना है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखकर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आपकी बुक में इस टॉपिक नंबर 1.3 के लास्ट पैराग्राफ में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ जिक्र किया गया है। ऑल्दो ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, बट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेजर रोल है। तो भाई वो किस तरह से है, हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं यहां पर। द इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ रिकॉर्डेड वैल्यू हैज बीन सिंप्लीफाइड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि अगर जो वैल्यू है आपने जो मेजरमेंट लिया है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिकॉर्ड की गई है, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो इंडिकेट हुई होती है किस तरह से। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो वैल्यू ली थी 0.313 किलोग्राम, अब ये हमारे पास अनसर्टेन डिजिट था, यानी डाउटफुल डिजिट था। अब हम आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी डेफिनेशन हम इसी तरह लिखेंगे, ऑल द रिलायबली नोन डिजिट्स, यानी जो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली नोन है, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो डाउटफुल डिजिट है एक्चुअली यही अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हमने लिखा था इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ रिकॉर्डेड वैल्यू हैज बीन सिंप्लीफाइड, यानी अगर वैल्यू को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिकॉर्ड करें तो ये अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने में सिंप्लीफाई कर देता है। द लास्ट डिजिट इन अ वैल्यू रिटन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखी गई हो उसमें जो लास्ट डिजिट है शो द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, वो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है मेजरमेंट में। ज़ाहिर है यहाँ पर 3 अब क्या है, ये
या 3 है, ये 4 है, इसका मतलब है यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यही कहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर कोई मेजरमेंट ली गई है तो जो लास्ट डिजिट होगा वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक नंबर 1.3 पढ़ा है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन पूछ सकता है, फिर आपसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में पूछ सकता है, वो फिर आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखनी है। उसके साथ साथ आपसे वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बारे में पूछ सकता है, फिर वहां पे आपने डेफिनेशन, उसका फार्मूला, फिर देन आपने उसकी एग्जांपल लिखनी है। आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में पूछ सकता है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन फार्मूला और देन उसकी एग्जांपल लिखनी है। और यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, या इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हाउ द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इस तरह के आपके पास 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक को, जो कि टॉपिक नंबर 1.4 है, और उसमें आपको रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। उस टॉपिक को भी हम डेली लाइफ एग्जांपल्स लेकर स्टडी करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे A to Z कि पेपर में हमने किस तरह अटेम्प्ट करके आना है और किस तरह से लिखना है। जिस तरह इस टॉपिक के हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाए हैं ताकि पेपर में जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% अटेम्प्ट कर सकें। तो अगर अभी तक प्यारे बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो साथ के साथ आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।